दोस्तों बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की फॉर्म डेट आ चुकी है, तो इसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। इस बार चेंज किया गया था, पिछली बार जो है एलएनएमयू एग्जाम लेती थी। इस बार से क्या हो रहा है कि बी आर अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर को एग्जाम नोडल एजेंसी दिया गया है। इसके अंडर में एग्जाम इस बार होने वाला है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखने वाले। देखिए, एक नजर देख लीजिए कि इसका कार्यक्रम होता है बीएड का 2 वर्ष का होता है। परीक्षा का माध्यम होता है ऑफलाइन होता है और मैट्रिक को होता है एग्जाम। कुल अंक होता है 120 अंक का। और हम बात करें अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए बीएड के लिए, तो जो स्नातक या स्नातकोत्तर में कम से कम 50% अंक लाया हो वो कर सकते हैं, या फिर अथवा बी या फिर बी टेक में चाहे विज्ञान हो चाहे विषय हो या फिर कोई भी स्पेशलिटी हो उसमें कम से कम 50% अंक लाना हो तो वो बीएड कर सकते हैं। दूसरा है बीए संस्कृत से विषय सहित या फिर शास्त्री या आचार्य में एक पंथ वर्ष में जो कम से कम 50% अंक आना होना चाहिए, तभी जो है आप वो बीएड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, महत्वपूर्ण तिथियां की बात करें तो इसका जो है फॉर्म भरने का डेट जो है 27 अप्रैल से लेकर 18 मई तक आवेदन किया जाएगा, बिना विलम्ब शुल्क के, यानी कोई भी पेनाल्टी नहीं लेगा। अगर आप पेनाल्टी देना चाहते हैं तो 19 मई से 21 मई तक विलम्ब शुल्क के साथ 500 रुपया आपको अधिक देना पड़ेगा। अगर 18 मई तक फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो 19 मई से लेकर 21 मई तक 500 रुपया जुर्माना के रूप में देना पड़ेगा, उसका फॉर्म आप भर सकते हैं। उससे क्या 22 मई से 23 मई तक आवेदन में सुधार करवा सकते हैं। उसका 1 जून को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और 7 जून को जो है एग्जाम डेट रखा गया है। 7 जून को एग्जाम होगा, संडे है उस दिन एग्जाम होगा। फिर इसका 19 जून को रिजल्ट आएगा। तो आप लोग देख लीजिए कि फॉर्म डेट जो है वो 27 अप्रैल से 18 मई तक भरा जाएगा और एडमिट कार्ड जो आएगा वो कब आएगा, 1 जून को आएगा। और 7 जून को एग्जाम होगा और 19 जून को रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए, बात करें आवेदन के 3 चरण में कौन कौन है कि पहले आपको आवेदन कैसे करना, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, दूसरा कि फॉर्म भरना पड़ेगा और तीसरा पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। ये 3 चरण है फॉर्म भरने का। अब देखिए, फॉर्म जब भरेंगे तो आपको एक फोटोग्राफ देना पड़ेगा, रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए, जो कि इसे आपको पता होना चाहिए 100 के कम ये तो फॉर्म भरने के वक्त लिया जाता है। उसका सिग्नेचर होना चाहिए आपको, जो कि ब्लैक इंक से होना चाहिए, और 100 के कम जब फॉर्म को भरेंगे तब ये सब लिया जाएगा। बात कर ले हम ए, इसका शुल्क का बात कर ले। अगर यूआर से अब यहाँ अनारक्षित है तो आपको आवेदन शुल्क लिया जाए 1000 रुपया। उसका जो है बीसी ईबीसी डब्ल्यूबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए अब दिव्यांग के लिए 750 रुपया लिया जाएगा। उसका जो है एससी एसटी के लिए जो है 500 रुपया लिया जाएगा। ये तो सिर्फ पासिंग मार्क्स दिया एक बार। यूआर के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है और बीसी ईबीसी डब्ल्यूबीसी ईडब्ल्यूएस के 23%, 30 और एससी एसटी के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य है, यानी पासिंग मार्क्स है वो। तो आप लोग फॉर्म का प्राइस देख लिए कितना है, 1000 रुपया जनरल वाले के लिए, एस सी के लिए 500 रुपया, जो बच गया उसको 750 रुपया देना है। अब बात करें तो परीक्षा का प्रारूप क्या है। देखिए, आपको 120 प्रश्न दिया जाएगा और 120 नंबर का होगा। कुल समय दिया जाएगा 120 मिनट, यानी 2 घंटे दिया जाएगा। और इसमें खास बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी सही प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं। और वो मैच शीट पर होगा नीली या फिर काले बॉल पेन से आपका रगड़ना पड़ेगा इसको। अब बात कर ले जो है इसमें क्या सिलेबस है। देखिए, इसमें सिलेबस जो होगा वो सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो सामान्य ज्ञान का है। दूसरा रीजनिंग, रीजनिंग का 25 अंक आएगा। और तीसरा आएगा विद्यालय में शिक्षण अधिकतम वातावरण से 25 अंक इससे पूछे जाएंगे। और सामान्य अंग्रेजी या फिर सामान्य संस्कृत से 15 अंक लिए जाएंगे और फिर सामान्य हिंदी 15 अंक। तो इससे जो है ये सिलेबस है दोस्तों। इसमें जो आप सामान्य अंग्रेजी या फिर सामान्य संस्कृत, इसमें से कोई आप एक विषय ले सकते। फॉर्म भरने वक्त इसमें चूज करना पड़ता है। ये दोस्तों 5 विषय, 1 2 3 4 5 विषय, 5 विषय टोटल इसमें आएंगे। तो ज़्यादा बेटर है सामान्य ज्ञान का। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम। आइए बस, अब ये बस कंप्लीट हो गया। अब अंतिम निर्देश देखिए, आपकी सफलता का ब्लूप्रिंट क्या है। सफलता को इस एग्जाम में कैसे 100% प्रयास करना पड़ेगा आपको। ये स्पीड होना चाहिए और सटीकता होना चाहिए। तो दोस्तों आपके लिए मैं लेकर आने वाला इसके लिए प्रैक्टिस सेट लेने आने वाला हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग चाहते हैं कि नहीं प्रैक्टिस सेट मैं आपको लेकर आने वाला हूँ। आप लोग उसको कीजिएगा।